हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग यह टॉप 20 क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें हम लोग बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो कि हिस्ट्री का यह पेपर में आने वाले प्रश्न होते हैं। तो ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदिम मानव के मनोरंजन का साधन था। तो पूरा पाषाण काल में जो आदिम मानव थे उसका मनोरंजन का साधन क्या था? जुआ था, संगीत था, शिकार था, घुड़सवारी था। तो यह पूरा पाषाण काल के जो आदिम मानव थे तो उनका मनोरंजन का साधन था शिकार। ऑप्शन हमारा बी सी, इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो नव पाषाण के जो लोग थे वह कौन सा पशु पाले थे? घोड़ा पाले थे, कुत्ता पाले थे, भेड़ पाले थे, बकरी पाले थे। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें नव पाषाण के काल कौन से पशु पाले थे? तो यह सबसे पहले कुत्ता पाले थे। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? कांगेडोर, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो आपको बताना है सबसे पहले कौन सा खोजा गया था स्थल। तो यह हड़प्पा कालीन स्थल जो था सबसे पहले यह हड़प्पा खोजा गया था। ठीक ना, हड़प्पा खोजा गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। इसकी लिपि चित्रात्मक थी। तो आपको बताना है तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? अनार्य सभ्यता, यह क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन हमारा इसमें ये सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो हड़प्पा की जो सभ्यता किससे संबंधित है? नव पाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से, लौह युग से और कांस्य युग से। तो हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बताना है। इसमें जो हड़प्पा सभ्यता है यह कांस्य युग से संबंधित है। किससे? कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था? तो आपको बताना है जो हड़प्पा संस्कृति थी और मुद्राओं जो थी और पक्की जो मिट्टी से चित्रकला बनाई जाती थी उसमें किस पशु का चित्र नहीं था? बाघ का, गाय का, गेंडा का, हाथी का। तो इसमें आपको बताना है तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तो यह गाय, जो गाय का इसमें चित्रण नहीं था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो आपको बताना है तो सिंधु घाटी के जो लोग थे उसकी मुद्रा जो थी उसमें किस देवता की आकृति चित्रित थी? विष्णु की, इंद्र की, वरुण की, पशुपति की। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए इसमें जो मुद्रा जो थी सिंधु घाटी के लोगों की तो उसमें पशुपति की जो देवता थे उन लोगों की तो यह देवता थे पशुपति, इनकी आकृति उस सिक्के पे थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वह किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की, पशुपति की, विष्णु की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह किसकी पूजा करते थे? तो वह करते थे पशुपति की। किसकी करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो सर्वप्रथम किसने हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? आर डी बनर्जी, ए कनिंगन, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। तो आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो इसको आप बताइए। तो इसे देखिए दयाराम साहनी जो थे यह हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को सबसे पहली बार खुदवाया था। ठीक ना। तो इसके निर्देशन जो कर दिए थे तो यह मार्शल ने निर्देशन दिए थे। यह निर्देशक थे निर्देशक थे। और खुदवाया कौन था? तो यह सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में खुदवाया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है आपको बताना है। डी गोस्वामी, सर मार्टिमर हिलर और सर विसेंट स्मिथ, सर एलेक्जेंडर कनिंगन। तो आपको बताना है तो भारतीय जो सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है, तो आपको बताना है। तो देखिए भारतीय जो सभ्यता थी सर एलेक्जेंडर कनिंगन थे, जो कि यह भारतीय सभ्यता से जुड़ा नाम था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? संस्कृत का, पाली का, हिंदी का, प्राकृतिक का। तो आपको बताना है जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी, तो यह की गई थी पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म। तो त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ किसका है? तो त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म का है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, तो आपको बताना है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कौन सा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? विनय पिटक, बुद्ध चरित्र, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह सही होगा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जो है ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो बौद्ध जो शिक्षा है उसका वर्णन किसमें है? त्रिपिटक में है, शील व्रत में है, अणु व्रत में है, त्रिरत्न में है। तो आपको बताना है जो बौद्ध शिक्षा थी उसका वर्णन किसमें है, आपको बताना है। तो इसमें किसमें किया गया है, तो यह आपको बताना है। तो देखिए यह किया गया त्रिपिटक में, बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था, आपको बताना है। तो बुद्ध का समकालीन मोहम्मद, महावीर, मोजेज और इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध का समकालीन कौन था, आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बुद्ध का समकालीन कौन था, तो यह था कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन महावीर थे, जो बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको बताना है जो गौतम बुद्ध थे तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किए थे, आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आपको बताना है। तो यह ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा वैशाली, ठीक ना। वैशाली जो था यह भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो आपको बताना है सांची किसकी कला मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध का, मुस्लिमों का, यहाँ होगा मुस्लिम, ईसाई का, जैन का। तो सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो यह करता है किसका, आपको बताना है। तो यह आपको बता दें कि यह बौद्ध जो बौद्ध धर्म थे, तो इसका सांची जो है कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था किससे था? भक्तिवाद से, कर्म कांडों के व्यवहार से, एक ही भगवान में विश्वास, विचारों और चरित्र की शुद्धता। इसमें आपको बताना है तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो देखिए बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? तो यह बुद्ध का उपदेश था कि विचार और अपना चरित्र शुद्ध रखना, यह बुद्ध के उपदेश के यह संबंध थे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि विचार और अपने चरित्र की शुद्धता बनाए रखने के लिए बुद्ध ने यह उपदेश देते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कपिल वस्तु संबंधित है, किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से, भगवान बुद्ध से, महात्मा गांधी से। तो कपिल वस्तु किससे संबंधित है, आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो कपिल वस्तु किससे संबंधित है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह संबंधित है भगवान बुद्ध से, भगवान बुद्ध से यह संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था
संगीति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और अशोक के। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यह कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें? तो देखिए जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और यह कहाँ पे हुई थी? जम्मू कश्मीर में, उस समय फर्स्ट ईस्वी में हुई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा। ठीक, तो यह दोस्तों 20 क्वेश्चन था। आप लोग को ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना है।